अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, जब गुस्से में इंसान की सोच बेलगाम हो जाए तो वो अक्लमंद नहीं रह जाता, उसकी नफ्स के हाथ में डोर आ जाती है। और नफ्स की खासियत ये है कि ये जल्दी हासिल होने वाली चीज़ों की तरफ रीछता है, छलांगे मारता है, पसंद करता है। यानी लज्जत, शहवत, चर्स, ऐसी तस्कीन, जब भी बाहम रिश्ते में ये कमीना गुस्सा उरूज पाता है तो रिश्ता जलील हो जाता है, याद रखिएगा। और ये दूसरे जोच की जब इस हालत में आता है तो बुराइयां चुनता है, कमियां चुनता है, तनकीस की बातें चुनता है, उसको नीचा दिखाने की सोचता है, तलाक तक सुचवाता है और कभी ना बोलने का अहद भी करवाता है। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हमें ये शेयर करना है, ये पैगाम देना है कि हम कैसे इस कैफियत से निकल सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम ये सोच लें कि हम दूसरे साथी की कमियां सोच रहे हैं तो उसकी खूबियां भी सोच लें। यानी ज़िंदगी के अंदर अगर हमारा इख्तलाफ हो गया है तो बेशुमार इत्तफाकात हैं। अगर नज़ा को सोच रहे हैं, झगड़े को सोच रहे हैं, तो उन इत्तफाकात को, उन एग्रीमेंट्स को भी सोच लें। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी के अंदर दूसरे का जो मुस्बत किरदार है और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको भी कंसीडर कर लें। फोर्थ वन, ये सोच लें कि चंद लम्हात के लिए ही ये सोच लें कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ, और ये नैनो सेकंड्स की बात है, ये कोई बड़ी लंबी चौड़ी सोचें नहीं होंगी, कि ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ इस बात के असरात क्या निकलेंगे, इसके मुज़म्मरात क्या होंगे, इसके नताइज क्या निकलेंगे, इसके रिजल्ट्स क्या हों। और ये सिर्फ नैनो सेकंड्स के अंदर, जब हमारी बाग डोर नफ्स के हाथ में ना हो तो ये सोचना बिल्कुल आसान है। और आखिरी चीज़ इसमें जो बहुत अहम है वो ये है कि थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए, एकदम से रिएक्ट ना करें, वरना आप अपने आप को नफ्स के हाथ में, यानी आप अपने हाथ में नहीं रहेंगे, आप किसी और के हाथ में चले जाएंगे, रद्द-ए-अमल के हाथ में चले जाएंगे, गुस्से और गुस्सीली कैफियत और नफ्स की बुराई के हाथ के अंदर अपने आप को दे देंगे। तो इसलिए थोड़ी सी देर के लिए खामोश हो जाएं। अगर आप ये वाकई चाहते हैं कि आपके घरों के अंदर खुशियाँ हों, आसानियाँ हों, रहमतें हों, बरकतें हों और खुशगवारी हो, तो इस चीज़ को अडॉप्ट करना कोई मुश्किल नहीं है कि थोड़ी सी देर के लिए, बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए खामोश हो जाए। ये सबसे अहम पॉइंट है। ये जो खामोशी है और उसके अगेंस्ट ये जो बड़बोलापन है, फौरन से जवाब देना है, ये नफ्स के माइलस्टोन्स हैं, संगे मील हैं, और इसके ज़रिए से वो अलहदगी करवाता है, नज़ा पैदा करवाता है, झगड़े डलवाता है। खामोशी निजात है। खामोशी, ये सारी के सारे जो 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं, इन सब को सोचना मुमकिन बना देगी, आपको रिजल्ट्स तक पहुंचा देगी। आप जो बात कर रहे हैं उसका आखिरी नतीजा क्या निकलेगा वो आपको अभी से उसका कुछ अंदाज़ा करवा देगी। तो ये जो खामोशी है, ये दूसरा अगर बहुत आतिश गज़ब में भी है, बहुत गुस्से में है, बहुत हाइपर है और हाइपर एक्टिव हो रहा है, उसमें भी उसकी बात का सही से तज्जिया करवाएगी, एनालिसिस करवाएगी, और आप उसको दुरुस्त अंदाज के अंदर टैकल करने में और जवाब देने में कामयाब हो जाएंगे। अगले के दुरुस्त रवैये पे, फीके रवैये पे, बंजर रवैये पे आपकी ये खामोशी, जो इखलास भरी खामोशी हो, तंज वाली खामोशी ना हो, ये बर्फ़ की टकोर भी होगी। और आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे दीन में अगर सेपरेशन का फ़ैसला है या तलाक का फ़ैसला है या अलहदगी का फ़ैसला है, उसके बारे में भी ये कहा गया है कि इसे बहुत ठंडे मिजाज के अंदर करो ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े और तुम्हें वाकई हो कि हम जो सेपरेशन का फ़ैसला ले रहे हैं इसमें कुछ ऐसी सर्टन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये नहीं है कि दूसरा बुरा हो गया, मतलब ये है कि हमारा मिजाज मुख्तलिफ है, उनका मिजाज मुख्तलिफ है, हमारी प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ है, उनकी प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ है, हमारी तरजीहात मुख्तलिफ है, उनकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं। हम मौजू नहीं समझ रहे कि एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, इसलिए ये फ़ैसला भी बहुत ठंडे मिजाज के साथ लो तो ही सही ले सकोगे। तो एहसन तरीन और भले तरीन अंदाज के अंदर लो, ये खुदा की हिदायत है। इसलिए ये समझ लीजिए कि ज़बान की आफतें बेशुमार हैं, आफातुल लिसान काउंटलेस हैं, इनसे बच के रहने में आफियत है।